अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम एग्जांपल्स 9 to 11 नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स चल रही हैं हम उनको कवर करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि इसमें एक तो एक्टिविटी ये है कि आपकी एग्जांपल 8 के बाद बेसिकली जो मेंशन थी वो ये है कि हमारे पास दो बेसिकली थे ना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन थे फ्लो चार्ट थे वो दो दिए हैं बुक में, उनमें कंपैरिजन कर लीजिए, उनमें से देखने की जो बेहतर तरीकाकार है वो कौन सा है। तो वो एवेल्यूशन एक स्टूडेंट ने एक कैंडिडेट ने खुद करनी है, उसको जो दोनों में से मेथड सूट करेगा वो उसी को इस्तेमाल कर लेगा। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है आपके पास जो है वो फ्लो चार्ट नंबर 10 के बाद, तो उसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि जी जो हम ऊपर फ्लो चार्ट सोल्व करने लगे हैं अभी बेसिकली हफ्ते के 7 डेज का या फिर परसेंटेज मार्क्स की परसेंटेज बताने के लिए, फेल बताने के लिए या ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें हमने कुछ ऑप्शंस पे एरर मैसेजेस भी रखने हैं। मींस के एक फ्लो चार्ट ऐसा काम कर रहा है कि वो मतलब जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सपोज हमारा जो फ्लो चार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड ही बात करूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी अपना बना लेते हैं। बल्कि इसको यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय हमारे लिए ये बेहतर रहेगा कि हम इसको करें भाई यहाँ से स्टार्ट, ताकि इसका एक फ्लो चलता रहेगा हमारे पास यहाँ से। ले जी, मैंने यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, ओके। और क्या करना पड़ेगा जी मुझे, इसमें मैंने ग्रेड कैलकुलेट करना, तो उसमें मुझे एक तो ऑब्टेन्ड मार्क्स चाहिए, उसमें मुझे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर मेरे पास परसेंटेज निकल आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स हमें पता हो तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई अगर हम परसेंटेज की इनपुट नहीं लेते तो फिर ठीक है, बाकी दोनों की इनपुट ले लेते हैं, ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स की। इनके ऊपर लगाएंगे फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड को टोटल पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया विद 100। फॉर्मूला तो खैर मेरे ख्याल से ही सबको आता होगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का। हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब उसने डिफरेंट ग्रेड असाइन करने हैं हमने बच्चे को। देखें भाई, अगर तो 80% से मार्क्स अबव हो तो हम A+ ग्रेड देते हैं, और अगर स्टूडेंट के 70 से अबव मार्क्स हो तो ग्रेड A देंगे, एंड इसी तरह से सो ऑन पीछे आते जाएंगे और डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिचुएशंस एंड कंडीशंस हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को मल्टीपल इसमें डिसीजन मेकिंग सिंबल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दूं कि हमें एक ऐसा भी तो ऑप्शन रखना है ना कि भाई अगर कोई बंदा ऑब्टेन्ड या टोटल मार्क्स के नंबर ही गलत कर देता है, कोई नेगेटिव नंबर पुट कर देता है, तो इसलिए वो एक्टिविटी ये कह रही है कि आपने अगर ऑब्टेन्ड या टोटल मार्क्स कोई बंदा नेगेटिव पुट करता है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए आपने अलग से कुछ चीजें एरर मैसेजेस के लिए साथ में डिजाइन करनी है। तो वो हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट अपनी गुड प्रैक्टिस से रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक वहां पर वो चीजें ऐड कर सकता है। खैर हम ये फ्लोचार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जी यहाँ से। अब जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। वो एक सिंपल सा फ्लोचार्ट बनाऊंगा डायमंड सिंबल, ताकि हमारे बोर्ड के ऊपर उसकी सारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है भाई, अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो हम उसको क्या प्रिंट करवाएं, उसका ग्रेड रख देते हैं A+। यस, A+। ले जी, ग्रेड कौन सा रख दिया, ग्रेड का वेरिएबल बनाया और उसको A+ ग्रेड दे दिया हमने, ओके। लेकिन अगर ये नहीं ऐसा होता, यस अगर नहीं होता तो फिर 9 पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट 9 पे हम इसको खत्म नहीं कर देंगे, बल्कि 9 पे हम ये करेंगे कि भाई हम उसको नेक्स्ट एक कंडीशन के ऊपर चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फिर इसी तरह से डायमंड सिंबल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या उसकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 70 है। अगर 80 से अबव नहीं है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बच्चा फेल हो गया, बल्कि 70 से अबव हो सकती है। अगर 70 से अबव है तो फिर ये कर लें कि जी उसका ग्रेड आप रख दें, अगर कंडीशन यस होती है तो उसका ग्रेड रख दें A, ठीक है, A रख देते हैं यस होने पे। और अगर नहीं, अभी भी नहीं, उसका ग्रेड 70 से भी अबव नहीं आ रहा, तो फिर एक नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन है, हम उसको चेक कर लेते हैं। शायद 60 से ऊपर होगा, बच्चा थोड़ा सा डल है, चलेंगे। तो परसेंटेज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से अबव है ना तो भाई हम उसको ग्रेड दे देंगे B, अगर यस है। लेकिन अगर यहां पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि चलें उसका 50 से अबव होगा, फिर मार्क्स यही कर सकते हैं हम तो चलें जी उसका 50 से अबव कर लेते हैं। फिर यहां पर एक और कंडीशन चेक करेंगे स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज
यहाँ से मसला करेगा ये, हम इसके लिए थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर लेते हैं, तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, लेकिन ताकि ये विजिबल रहे सो इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह करना पड़ रहा है। चलिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं थोड़ा सा। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 50 है तो फिर क्या होगा जी, अगर तो यस है तो चलें जी उसको ग्रेड असाइन कर देते हैं हम सी, और अगर अभी भी नहीं तो स्टूडेंट अगर फर्स्ट के जी नो ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसको ग्रेड असाइन कर देते हैं फेल का। ठीक है, हम अगर वैसे आप एक और कंडीशन के ऊपर 40 वाली कंडीशन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 40 वाला भी इसी तरह से आपने एक डायमंड सिंबल ऐड कर देना है, लेकिन क्योंकि प्लेसिंग का इशू आ रहा है सो दैट्स वाई मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ कि जी अगर वो उसका ग्रेड जो है वो 33 से भी अबव नहीं है, परसेंटेज अगर उसकी 33 से भी अबव नहीं है तो हम उसको ग्रेड दे देंगे कौन सा, मैं 50 के बाद जस्ट दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चाहे 33 कर लें। ठीक है, तो 33 से भी अगर अबव नहीं है तो उसका ग्रेड हमने दे दिया जी उसको F, और उसके बाद हमारे पास जितनी भी ग्रेड में वैल्यू है, जो भी ग्रेड में वैल्यू आ रही है उसकी हम आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेड की जो भी आउटपुट होगी वो लेने के बाद हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट सीधा भी किया जा सकता है, नीचे भी किया जा सकता है, नो इश्यू एट ऑल। अगर तो अब परसेंटेज कैलकुलेट होगी स्टूडेंट, परसेंटेज अगर तो 80 से अबव है तो ग्रेड ए आ जाएगा, और उसके बाद फौरन से हमने खत्म करना है प्रोग्राम को। ये नहीं है कि जी उसको आपने मतलब कि रोक छोड़ना है कि भाई इसके लिए बाकी कंडीशन चेक करें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने उसको खत्म कर देना है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से एक लाइन लगा दी। डेफिनेटली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाएंगे लाइन। अच्छा जी, अगर 9 होता है तो फिर यहाँ पर आके, हाँ अगर 70 से अबव होते हैं तो ए के बाद हमने वाइंड अप कर देना, ले जी आप इसको मिला दें, लाइन डेफिनेटली नीचे साथ अटैच हो जाएगी, इस तरफ से यहाँ पर ही आएगी ना। अगर ऐसा नहीं होता फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। हाँ अगर उसका ग्रेड बी होता है तो ठीक है जी, बी के बाद खत्म कर दें, अदरवाइज सी के बाद खत्म कर दें, और अगर सी भी नहीं आता तो फिर वो बचा जस्ट डेफिनेटली ये 9 वाली कंडीशन चलेगी, बचा एफ कंसिडर किया जाएगा, फेल उसका आएगा ग्रेड, और ग्रेड वो प्रिंट होकर आपका फ्लोचार्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये था जी आपका ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए। अब एक प्रोग्राम है टू डिटरमिन नेम ऑफ अ वीकडे फ्रॉम अ गिवन नंबर where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 7। यानी कि एक डिफरेंट नंबर्स की सीरीज है हमारे पास, ठीक है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी आपके पास 1 to 7 डिजिट्स हैं। अगर कोई डिजिट नंबर 1 पुट करेगा तो उसको पहला दिन शो होगा वीक का मंडे, अगर कोई डिजिट नंबर 2 पुट करता है तो उसको ट्यूसडे शो करवाएंगे, क्योंकि हमने हफ्ते के 7 दिनों को 7 नंबर असाइन कर दिए। अगर कोई बच्चा 7 पुट करेगा तो उसको लास्ट डे हफ्ते का यानी कि पूरे वीक का वो संडे शो हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास सेम तकरीबन प्रोग्राम है जैसे हमने अभी किया है। इसमें जस्ट एक ही नंबर की इनपुट लेनी है, और वो नंबर की इनपुट क्या लेंगे कि भाई आप जो नंबर एंटर करना चाहते हो वो करो, फिर हम बताते हैं कि भाई ये नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है। इनपुट लिया उस नंबर का, उसके बाद जस्ट आपने सिंपल कंडीशन स्टार्ट कर दी, इसमें कोई और इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी। इफ डे इज 1, अगर तो कैंडिडेट ने किसी भी यूजर ने डे 1 पुट किया है, ठीक है जी, डे इज 1, इफ डे इज 1 आप कंप्लीट लिख लें या डे 1 लिख लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो क्या प्रिंट करवाना है जी, तो फिर आप प्रिंट करवा लें मंडे, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 9 वाली कंडीशन पे आ जाए, ठीक है जी। फिर 9 वाली कंडीशन पे हमने क्या किया, डेफिनेटली फिर डे 2 होगा, डे 2 होगा। अगर डे 2 है तो क्या प्रिंट करवाना है जी, आउटपुट सिंबल लगाएं और उसमें लिख दें जी ट्यूसडे। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर अभी भी यस नहीं हो रहा तो फिर डेफिनेटली नो होगा। तो फिर आप चले जाएं जी इससे भी नेक्स्ट डायमंड सिंबल पे, उसमें आप फिर एक कंडीशन चेक करें कि भाई अगर डे 2 भी नहीं है तो फिर डे 3 होगा ना, या तो नो होगा या यस होगा। अगर तो होगा जी यस तो फिर आप डेफिनेटली डे 3 है तो उसका मतलब है हम वेडनेसडे प्रिंट कर देंगे, ओके। और अगर वेडनेसडे नहीं है तो नो अभी भी नहीं, तो फिर एक और डायमंड सिंबल लगाएं, फिर डे 4 होगा। अगर डे 4 है, अगर यस है तो क्या प्रिंट करवाएं जी, हम प्रिंट करवाएंगे थर्सडे यस होने पे। और अगर नहीं तो फिर मजीद एक बार चेक करें, आपका डे 5 होगा। इसी तरह से डे 6 पे चेक करेंगे स्टूडेंट, और इसी तरह से डे 7 तक चेक करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डे 7 कर रहा हूँ। अब अगर आपका डे 7 होगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। डे 7 के बाद डेफिनेटली अगर 9 अभी भी ये सारे नहीं चल रहे,
तो डेफिनेटली फिर आपका डे 7 है, और डे 7 पे क्या प्रिंट करवाएंगे, डे 7 पे जस्ट एक ही चीज प्रिंट करवाएं। अगर डे 7 है तो उसमें आप बल्कि इसकी कोई कंडीशन नहीं होगी, ये डेफिनेटली ट्रू ही होगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे संडे के भाई, फिर उस दिन डेफिनेटली संडे होगा। संडे प्रिंट करवाने के बाद आप उसको टर्मिनेट कर दें। तो ये बेसिकली अगर मंडे हुआ तो मंडे के बाद लें जी, सॉरी इसको टर्मिनेट करना था, बल्कि इसके साथ नहीं जोड़ना, इसको टर्मिनेट करना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा आसान कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ले जी संडे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है संडे, और फिर टर्मिनेट कर दें, अदरवाइज फिर टर्मिनेशन यहाँ से आ रही है, ठीक है जी। अगर डे आपका ट्यूसडे है तब भी, वेडनेसडे है तब भी टर्मिनेट तो होना ही है, थर्सडे है तो तब भी, फ्राइडे, एंड इसी तरह से आपका सैटरडे, और इसी तरह से आपका संडे। तो बेसिकली ये स्टूडेंट आपका फ्लो चार्ट है जी, हफ्ते के दिनों के अकॉर्डिंगली, कि हफ्ते के दिन देखते हुए आप जब कोई चीज़ प्रिंट करेंगे। आपका नंबर 11 है जी, जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये करना है टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सिर्फ 5 वैल्यूज देनी है फ्लो चार्ट में, और चेक करना है कि जो नंबर मिला है किसी यूजर की तरफ से, जो यूजर ने इनपुट किया, मींस कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि यूजर ना आकर एक नंबर पुट कर रहा है, तो वो नंबर जो है, सिस्टम को जो नंबर मिल रहा है वो नंबर इवन है या ऑड है, तो ये बताना है। और ऐसी कंडीशन लगानी है कि यूजर 5 से ऊपर नंबर पुट ना करे, 5 नंबर पुट होने के बाद क्लोजर खत्म हो जाए। तो इस चीज के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। स्टूडेंट देखें, इवन और ऑड का फैसला कैसे होता है ये आप सबको पता है, ठीक है जी, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। सपोज कर ले मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं जी, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं काउंट 0। ये क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उस नंबर की इनपुट ली, पहला नंबर पुट किया, इनपुट नंबर, कि भाई जो नंबर आप चेक करना चाह रहे हो इवन है या ऑड है, उसको उसकी नंबर की एंट्री करें। जैसे ही कैंडिडेट एंट्री करेगा, यूजर एंट्री करेगा, हमारा काउंट में एक नंबर काउंट कर लिया जाएगा। जैसे ही इनपुट आया पहला नंबर, काउंट कहां चला गया जी 1 पे, 5 काउंट्स पूरे करने हैं, और उसके बाद फ्लोचार्ट खत्म कर देना है, ठीक है जी। अब इसके फैसले की बात कर लेते हैं जी, इसका फैसला कैसे होगा इवन ऑड का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम एक रिमाइंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर n mod with 2 आंसर आपको 0 दे रहा है तो इवन, अगर नहीं दे रहा तो फॉल्स, यानी कि ऑड है, तो हम डायमंड सिंबल लगाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर रिमाइंडर का आंसर, यानी कि मॉड हमें रिमाइंडर का आंसर देता है ना, तो रिमाइंडर अगर तो 0 है तो क्या होगा हमारे पास, यस इवन, ले जी इवन कर दें। और अगर नहीं तो क्या प्रिंट करेंगे जी, ऑड। अब वो नंबर जब ऊपर से आएगा, काउंट में 1 का इजाफा होगा, चेक किया जाएगा, अगर तो वो इवन हुआ तो इवन आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो ऑड आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये तो काम हो जाएगा खत्म, लेकिन हमें एक कंडीशन अभी और लगानी है। अब देखें स्टूडेंट, अभी हमारा, मुझे बताएं कि क्या काउंट 5 पे चला गया, अभी तो काउंट 5 पे नहीं ना गया, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि क्या काउंट आपका 5 हो गया, काउंट इज 5। अगर तो काउंट आपका 5 हो गया, यहां पे इसको क्लियर कर लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू 5। अगर तो काउंट 5 के इक्वल हो गया, आपके काउंट में 5 नंबर आ गए हैं, तो ठीक है जी, आप फिर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, आप बंद कर दें, प्रोग्राम खत्म कर दें, अगर यस है तो। लेकिन अगर नो, अगर आपका काउंट अभी 5 नहीं हुआ तो फिर आप चलते रहें, फिर आप इस लाइन को दोबारा से रिपीट करते रहें, मीन्स के इनपुट करते जाए नंबरों की। यूजर एक दूसरा नंबर पुट करेगा, उसको चेक किया जाएगा इवन है या ऑड है, फैसला हो जाएगा। क्या काउंट में 5 हो गया? नहीं, काउंट में अभी स्टूडेंट्स जैसे ही इनपुट n किया था तो हमने काउंट में एक नंबर का इजाफा करना है, और वो नंबर का इजाफा हमने यहाँ पर करना है, हम अपना काउंट बढ़ा दिया करेंगे। यहाँ पे वो काउंट +1 मीन्स के काउंट में एक नंबर का इजाफा हो गया, यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, एक एरो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने एडजस्ट करना था, साथ में वो हम भूल गए थे। तो काउंट में हमारा +1 का इजाफा होगा, काउंट हमारा चला जाएगा जी 2 पे। चेक किया जाएगा नंबर इवन है या ऑड है, क्या काउंट 5 पे आ गया है? नहीं, अभी तो नहीं आया भाई, दोबारा जाए वापस, फिर चल के आए, फिर एक नंबर लेकर आए। यूजर अपना अगला नंबर पुट करेगा, कोई भी नंबर है, वो नंबर फिर चेक किया जाएगा, काउंट में 1 का इजाफा हो जाएगा, काउंट चला जाएगा 3 पे, इसी तरह से काउंट चला जाएगा 5 पे, इसी तरह से काउंट 5 पे भी जाएगा 4 के बाद।
जब काउंट 5 पे जाएगा तो क्योंकि काउंट में 5 वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी होंगी तो हम टर्मिनेट करके उसको एंड कर देंगे, अदरवाइज तब तक ये आइटरेशन जो है वो आपकी चलती जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।